वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ इस सेशन में, जिसमें मैंने आपको क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करवा रखा है। ओके, वेलकम। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो पहले से डाल रखी है, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, सेकंड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और थर्ड में मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को छोड़कर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स रह जाती है वो करवाई थी, और फोर्थ में मैंने आपको करवाया था टैक्सोनॉमी की स्टडी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमैटिक, ये टॉपिक्स करवाए थे। ठीक है। टैक्सोनॉमी के 2 टाइप्स थे, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो मैंने आपको क्लासिकल टैक्सोनॉमी तो करवा दिया था, लेकिन उसके बाद नोमेनक्लेचर रह गया था। मैं आज आपको वही से कंटिन्यू करूँगी। ओके, और आज मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आज इस वीडियो में पूरा हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स होते हैं। नोमेनक्लेचर में 2 टाइप्स ऑफ नेम्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं, गिवन हैव बीन गिवन टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। वो कौन से होते हैं? एक तो कॉमन नेम होता है और एक होता है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम वो जैसे कि कोई लौकी है, उसको कई घिया कहते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक नेम यानी कि लौकी का साइंटिफिक नेम क्या है, जो पूरे साइंटिफिक नेम यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और कॉमन नेम यानी कि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग है नाम। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ प्याज बोलते हैं ऑनियन को, ठीक है, और मराठी में इसको कांदा बोलते हैं। ऐसे कॉमन नेम होते हैं, और साइंटिफिक नेम अलग अलग नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम। ठीक है। जैसे कि आपको पता है टैक्सोनॉमी के 2 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर। क्लासिकल टैक्सोनॉमी थोड़ा बहुत मतलब मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं करवाया था, तो मैं आपको अभी थोड़ा बता देती हूँ। ये होती है ओल्ड टैक्सोनॉमी, ये किन साइंटिस्ट के अंडर में हुई थी? एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, थियोफ्रास्टस और लिनियस कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड थियोफ्रास्टस जिन्होंने गिव्स की थी टर्म बायोलॉजी को। क्लासिफिकेशन होता है वो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर होता है, और स्पीशीज को बिलीव किया जाता है एक स्टैटिक टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट से। ठीक है। अब हम आए हैं नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ नेम होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नेम, ठीक है, जिसके ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। ठीक है। कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। वर्निक्यूलर और कॉमन नेम्स आर नेम्स। वर्निक्यूलर को आप कॉमन नेम भी कह सकते हो, कॉमन नेम को आप वर्निक्यूलर भी कह सकते हो। ठीक है। कॉमन नेम या फिर वर्निक्यूलर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ों से इसको बोला जाता है। जैसे प्याज को बोलते हैं कांदा, पंजाबी में भी अलग भाषा में। ठीक है। ये वर्निक्यूलर नेम होते हैं। तो वो नेम होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को गिवन होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है नाम एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में। पार्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि जो भी वर्ल्ड है, जो भी वर्ल्ड नहीं, जो भी पार्ट है वर्ल्ड का, उस पार्ट में बोला जाता हो, उसकी पार्ट की जो लैंग्वेज है, उस वर्ल्ड की जो पार्ट है उसकी लैंग्वेज के में बोला जाता हो। एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो वर्ल्ड का पार्ट है। ठीक है। तो वर्निक्यूलर नेम वही होते हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से बोले जाते हैं। वर्निक्यूलर नेम यूजुअली सिंगल होते हैं या फिर उनके मिड नेम्स होते हैं, और वो यूनिनॉर्मल होते हैं। यूनिनॉर्मल यानी कि नॉर्मल होते हैं। ठीक है। सो कॉमन नेम तो आपको पता चल गया।
अब साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम वो होते हैं और वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं, और साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन होते हैं पूरे, और जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा गिवन होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट के द्वारा गिवन होते हैं, गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये इनको अंडरस्टैंड समझा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नाम को, हर एक पार्ट, वर्ल्ड के हर एक पार्ट में। ठीक है, साइंटिफिक नेम एक ही होता है जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को समझा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में इसको एक ही नाम से बोला जाता है। आम है मैजीफेरा इंडिका के नाम से बोला जाता है, और पोटैटो यानी कि आलू है वो सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई नेम होते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है प्रोवाइडिंग करना साइंटिफिक नेम को इसको कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिनियस कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल नेम इज नोन एज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को। सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और किस सन में? 1756 में कैरोलस लिनियस के द्वारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को कंसेप्ट दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मीन्स क्या होता है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दो शब्दों से मिलकर बनता है, बाई प्लस नोमियल। बाई प्लस नोमियल। ठीक है, और बाई का मीन्स होता है टू, और नोमियल का मीन्स होता है नेम, टू नेम्स। ठीक है, और नोमेनक्लेचर, अब बाई का मीन्स हो गया, नोमियल का मीन्स हो गया, नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम। ठीक है, नेमिंग सिस्टम। बाय का मतलब टू, नोमियल का मतलब नेम, एंड नोमेनक्लेचर का मीन्स नेमिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? देखिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। हर एक नाम को दो वर्ड से कंसिस्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट नेम होता है जेनेरिक नेम। फर्स्ट नेम होता है जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट जेनेरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, जैसे कि, और ये भी बताऊंगी कि जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट होता क्या है। होम्योसेपियंस है जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, होम्योसेपियंस। ठीक है, होम्योसेपियंस है। ये फर्स्ट नेम को हम मैंने जेनेरिक नेम तो होता है ग्रुप ऑफ जीनस। ठीक है, लेकिन एक ये है तो ये है जीनस, ये सेकंड है स्पीशीज, यानी कि ये है जेनेरिक नेम। ठीक है, और ये है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है,
और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, इसको हम मतलब बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट को। स्पेसिफिक एपिथेट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ होता है, स्पीशीज़ आपकी लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जब टैक्सोनॉमी हिरार्की आएगी उसमें हम पूरा स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोवेस्ट यूनिट, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करती है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से, विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म विद अदर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आया हो, अगर डाउट हो तो डाउट आप मेरे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में डाउट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे लगता है बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ डाउट्स दीजिए, फिर मैं आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी, मैं एक वीडियो डाउट क्लियरिंग सेशन की डाल दूँगी, ओके। सो अब है रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है। सो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इससे पहले रूल स्टार्ट करने से पहले आप ये भी लिख लीजिएगा, आप अगर नोट बना रहे हैं तो ये देखकर ये मैं आपको कुल 4 रूल बताऊंगी, ठीक है, 4 रूल, और आप मुझे ठीक है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ ए साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो एंड माइक्रोब्स हो, ठीक है। सबके एवरी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस रूल को स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1 है, साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम हैव 2 पार्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको होमो सैपियंस का एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। रूल मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे कि होमो सैपियंस, ठीक है, ये होमो सैपियंस फर्स्ट है जेनेरिक नेम एंड ये सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। रूल नंबर 2, जेनेरिक नेम इंडिकेट्स करता है जीनस को एंड ग्रुप ऑफ जीनस को जेनेरा बोला जाता है। सो जेनेरिक यानी कि जेनेरा, और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिकेट्स करता है स्पीशीज़ को, यानी कि होमो क्या है? जीनस है, स्पीशीज़ और सैपियंस क्या है? एक स्पीशीज़ है, ठीक है। सो जेनेरिक नेम इंडिकेट्स जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट इंडिकेट्स स्पीशीज़, ठीक है। थर्ड है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 है कि ये डिराइव्ड होते हैं लैटिन से, या फिर इनको लैटिनाइज्ड किया जाता है इनके एक इरेस्पेक्टिव देयर ऑफ देयर ओरिजिन से। ये लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन होते हैं, इनको लैटिन भाषा में डिराइव्ड किया जाता है। सो साइंटिफिक नेम्स के भी लैटिन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होती है? लैटिन भाषा में होती है। साइंटिफिक नेम्स हैव लैटिन ओरिजिन बिकॉज लैटिन क्या है? एक डेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है लैटिन? एक लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है, जिसका मीन्स होता है कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो मीन्स नो चेंज एवर, ठीक है, ठीक है। सो इनको ये डिराइव्ड होते हैं लैटिन से, और साइंटिफिक नेम्स की लैटिन ओरिजिन होती है। सो अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है
इफ़ वी प्रिंट साइंटिफिक नेम, अगर हम प्रिंट करते हैं या फिर कंप्यूटर में लिखते हैं, किसी भी लिखते हैं, तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होती है। मैं आपको जो PDF दूंगी आप उसमें देख लीजिएगा, वो इटैलिक्स में लिख ही पाएंगी आपको। और जब हम नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइंड, और जब हम हैंड से मतलब हम कॉपी में लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने होमो सैपियंस का एग्जांपल दिया था तो मैंने अंडरलाइन किया था। ये करेक्ट मेथड है रिटन इन साइंटिफिक नेम्स। जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, ठीक है, मैंगो का फर्स्ट इज M मैंजीफेरा एंड ये है जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, एंड इंडिका क्या है, स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इनकरेक्ट सैम्पल्स भी दे देती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। अब ये क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ये गलत क्यों है, यहाँ पे 2 अंडरलाइन किए गए हैं, ये गलत होगा, ये गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ पूरी एक अंडरलाइन करनी है, ठीक है। कभी आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे कई होते हैं ना, आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो नीचे जैसे ग्राउंड है या फिर स्मॉल में लिखते हो, सो ग्राउंड में आप इसको ऐसे, ग्राउंड अगर आप लिखते हो तो ऐसे कीजिए, आप ऐसे करते हो, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ये साइंटिफिक नेम है तो ये आपको ये पूरा अंडरलाइन करनी है, ना कि ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट। ये देखिए ये भी इनकरेक्ट है, पूरे पे ही अंडरलाइन कर रखी है और आपको अलग अलग करना है इनको। ये देखिए तो ये भी इनकरेक्ट। ये इसमें मैंजीफेरा इंडिका को डबल अंडरलाइन कर रखी है तो आपको एक ही करना है। इसमें क्या है, मैंजीफेरा इंडिका आई को कैपिटल में लिख रखा है, लेकिन जो भी स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज होते हैं उनको स्मॉल में लिखा जाता है। फर्स्ट के मैं आपको बताऊंगी, सो ये भी गलत है। सोलैनम ट्यूबरोसम, ये करेक्ट एग्जांपल है। सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नेम है, साइंटिफिक नेम पोटैटो, आलू का, ठीक है। टी क्या है, स्मॉल है, एस भी कैपिटल में है, अंडरलाइन भी सही है, यानी कि ये सही है। आपको पेपर में भी, एग्ज़ाम्स में भी आपको ऐसे ही करना है। जीनस को रिटर्न किया जाता है कैपिटल लेटर में, स्पीसीज को स्मॉल में। आपको तो दिमाग में इसको बिठा ही लेना है कि जो भी जीनस होता है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोलैनम है, इसको हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रखा है और स्पीसीज़ को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। स्पीसीज़ को टी ट्यूबरोसम आप देख सकते हो स्मॉल है, ठीक है। सो ये आपके 4 रूल थे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, ये आपको दिखने को मिल ही रहे होंगे। ये इंस्टीट्यूट्स ने जैसे कि टैक्सोन है, ठीक है, ये टैक्सा नेम है, ये सब इनको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। सो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICNP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है, ये आपके पेपर में आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं। सो आपको ये याद करनी है, कुल 6 है, ठीक है, 6। ओके, अब आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, अब रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद आता है एक टर्म टैक्सोन आता है। रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने कॉपी में आपको समझा दिया एक अच्छे तरीके से, सो अभी मुझे समझाने की आई होप ज़रूरत नहीं, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। सो टैक्सोन स्टार्ट कर
सो गाइस हम टैक्सोन स्टार्ट अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा टैक्सोन को। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सो टैक्सोन को टैक्सोनॉमिक हिरार्की एंड जो भी टॉपिक्स रह गए हैं वो आपको अगली वीडियो में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रहे हैं, ठीक है। सो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल पर जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की और साइंस की क्लासेस आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एचएसएससी, क्लर्क, सभी के लिए सब ये भी देखिएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग। Bye guys, thank you for watching this video.